अगर आपका सैलरी 20,000 से 50,000 के बीच में है और आप एक सेफ गोल्ड या गोल्ड जैसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हो, और अगर आप जार में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो या आप जार में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, अगर इन 3 चीजों में से कोई एक कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो ही आपको ये वीडियो आगे देखना चाहिए, वरना आप यहां से स्किप कर सकते हो। क्योंकि जिस बंदे को इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल होगी वो बंदा इस वीडियो को पूरा वॉच करेगा। और क्यों करेगा? क्योंकि इस एक वीडियो के अंदर आपको पूरा गोल्ड इन्वेस्टिंग का निचोड़ देने वाला हूं। अगर आपको डाउट है कि जार ऐप सही है या नहीं, यहां पर हमें पैसा डालना चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, सारा कंफ्यूजन आज के सिर्फ एक ही वीडियो में दूर कर दूंगा। और इस वीडियो के अलावा आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको शायद पता है या नहीं, मैंने मेरे चैनल पर कम से कम 50 से ज्यादा जार के ऊपर वीडियोस डाल रखे हैं। अब आपने नहीं देखा है, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं आज के वीडियो में, आपने जनरली देखा होगा मैं ज्यादातर पढ़ करके रिसर्च करके बोलता हूं, आज के वीडियो में बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी स्क्रिप्ट के डायरेक्ट बोलने वाला हूं, क्योंकि जार के बारे में मुझे काफी पता है। करीब पिछले 3 साल से मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूं जार के ऊपर। 50 से ज्यादा मेरे चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों के बारे में बताऊंगा जार ऐप की। जार और गोल्ड इन्वेस्टमेंट के जो भी फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म्स है वो सभी इसमें आ जाते हैं। तो 3 चीजें कौन कौन सी बताऊंगा। पहला सेफ्टी बताऊंगा कि क्या आपको अकाउंट बनाना चाहिए, इन ऐप्स में डाउनलोड करना चाहिए, इनमें आपको डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए, ओटीपी देना चाहिए, बैंक अकाउंट लिंक करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। दूसरा, यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी क्या है या नहीं, मतलब पैसा डालोगे, इन्वेस्ट करोगे, प्रॉफिट बनेगा या नहीं बनेगा। तीसरा, विड्रॉएबिलिटी, यानी कि पैसा बन गया, प्रॉफिट बन गया, अब विड्रॉल ये ऐप्स आपको देते हैं या नहीं देते हैं। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। सबसे पहले मैं आपको सेबी का एक सर्कुलर दिखाना चाहूंगा। 8 नवंबर 2025 का ये सर्कुलर है। इत्तेफाक देखिए, 8 नवंबर को मेरा मैरिज एनिवर्सरी भी है। आप चाहें तो कांग्रेट्स लिख सकते हैं कमेंट्स में, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 8 को हम नहीं बना रहे वीडियो, लेकिन इत्तेफाक से 8 नवंबर 2025 को ये सर्कुलर सेबी ने लॉन्च किया था। मैं हमारे एडिटर युवराज से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर पीडीएफ को क्लियरली वो दिखा दे। देखो, इस पीडीएफ में सेबी ने क्लियरली ये कहा है कि सेबी ने गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स को इनेबल किया हुआ है। कि इसके थ्रू किया हुआ है, गोल्ड ईटीएफ हैं, गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स हैं या गोल्ड के फ्यूचर ऑप्शंस हैं, और इनमें ये सेबी रजिस्टर्ड गोल्ड प्रोडक्ट्स हैं। इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि कहां से कर सकते हो आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सेबी रजिस्टर्ड जो स्टॉक ब्रोकर्स है, स्टॉक ब्रोकर्स नहीं कहा है, सेबी ने यूज किया है सेबी ने जो वर्ड यूज किया वो यूज किया सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज। सेबी ने ये भी कहा है सर्कुलर में आगे कि कुछ ऐप्स ऐसे हैं जो आपको डिजिटल गोल्ड या ई गोल्ड ऑफर कर रहे हैं, जिससे वो फिजिकल गोल्ड का एक अल्टरनेट बता रहे हैं। लेकिन इस तरीके के जो ऐप्स हैं, जैसे कि जार है, गुल्लक है, गोल्ड लेन है या स्पेयर रेट है, बहुत से ऐसे ऐप्स, तो ये जो ऐप्स, हालांकि सेबी ने नाम नहीं लिया है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इस तरीके की कैटेगरी में जो ऐप्स काम करते हैं वो कौन कौन से। तो इस तरीके के ऐप्स ना तो सेबी से रेगुलेटेड है ना या आरबीआई से रेगुलेटेड है। तो इनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट इनके थ्रू करते हो तो ये एक ग्रे जोन माना जाएगा। सेबी ने ना तो इसे बैन किया है कंप्लीटली, ना सेबी ने ये कहा है कि ये रेगुलेटेड है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन ऐप्स के साथ ये आती है कि अगर इन ऐप्स में आपका पैसा फंस गया, अगर आपको विड्रॉल नहीं मिला या आपको कोई दूसरी इशू आया, विड्रॉबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे अभी, तो यहां पर सेबी ने कहा 2 तरीके के रिस्क हो सकते हैं। एक तो रिस्क बताया उन्होंने ऑपरेशनल रिस्क, एक बताया काउंटर पार्टी रिस्क। तो ये 2 रिस्क सेबी ने यहां पर इंश्योर करने की बात कहने, मतलब सेबी ने ये 2 को हाईलाइट किया कि ये 2 तरीके के रिस्क हो सकते हैं। और सबसे बड़ा लफड़ा ये है कि अगर मान लो आपका पैसा कोई अटक गया, तो कोई भी ऐसा गवर्नमेंट पोर्टल, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे आप इन ऐप्स की जाके कंप्लेन करो और सरकार आपकी सुने या इन ऐप्स के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट कड़ा एक्शन लिया जा सके। अब देखो, अगर आप शेयर्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, स्टॉक्स में या स्टॉक ब्रोकर जो भी सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज हैं, एडवाइजर हो सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ब्रोकर हो सकता है, तो इन सब के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो और उनमें कोई इशू आता है, तो आप सेबी का एक पोर्टल है, सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम, जिसे स्कोर्स कहते हैं शॉर्ट में, इस पर आप कंप्लेन कर सकते हो। इसका एक प्रोसेस है अलग, अगर आप जानना चाहे तो स्कोर्स आप कमेंट में जरूर लिख देना, SCORES। तो मैं इसका पूरा कंप्लेंट का जो प्रोसीजर है वो आपको जरूर समझा दूंगा। लेकिन फिलहाल इतना बता दूं कि इस पर आप कंप्लेंट इन ऐप्स के बारे में नहीं कर सकते, क्योंकि सेबी ने क्लियरली कहा है कि ये हम रेगुलेट नहीं करते, हमारा जो दायरा है उसके बाहर है ये ऐप्स। तो अगर कोई कंपनी जिसमें स्टॉक है उसके अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी की प्रॉब्लम होती, तो स्कोर्स पर आप कंप्लेन कर सकते थे। अब यहां पर दूसरा जो पॉइंट है वो स्टार्ट हो जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इस ऐप में है या नहीं। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आप 10,000 रुपए का यहां से सोना खरीदते हो, 1 महीने आप उसे होल्ड करते हो और 1 महीने तक प्राइस नहीं बढ़ता, 10,000 के 10,000 ही रहता है एग्जैक्ट। अब एक हाइपोथेटिकल केस मान लेते हैं। अब आपने 10,000 का सोना जब खरीदोगे आप, तो आपके कुछ पैसे वहां खरीदते ही कम हो जाएंगे।
या मतलब खरीदते, क्योंकि ये स्प्रेड होता है। स्प्रेड क्या चीज होती है जार ऐप के अंदर या दूसरे गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर, कि आपका जो गोल्ड का बाइंग प्राइस है एक ही टाइम पे एक ही डेट पे जो गोल्ड का बाइंग प्राइस और गोल्ड का सेलिंग प्राइस उस ऐप में डिफरेंस होता है, और इन दोनों प्राइसेस के बीच में जो डिफरेंस है जिसे स्प्रेड बताया है जार ऐप ने, वो 5 से 7% का बताते हैं। अब ये 5 से 7%, मान लो 5% हम लोअर साइड भी लेकर के चल रहे हैं, तो 10,000 का जैसे आपने बाइंग किया और 10,000 का ही गोल्ड प्राइस हम कांस्टेंट मान रहे हैं, तो जब आप सेल करोगे तो 500 रुपए तो आपका यही कट गया। 5%, 10,000 का 5%, 500 रुपए आपका यही कट गया। उसके बाद आपको 3% का जीएसटी देना है। 3% का जीएसटी दोगे तो 300 रुपए और कट गए। 2% टीडीएस कट जाएगा जब आप विड्रॉ करोगे, तो टीडीएस गवर्नमेंट को जाता है, जार ऐप नहीं रख रहा है इसमें से कोई चीज, सिर्फ स्प्रेड जार को जा रहा है, बाकी जीएसटी और टीडीएस तो गवर्नमेंट को जाएगा। और टीडीएस तो इनफैक्ट अगर आप आईटीआर भरोगे तो आपको वापस भी मिल जाएगा। लेकिन हम इंस्टेंट बात कर रहे हैं, तो इंस्टेंट जब बात कर रहे हैं तो आपका 10% का अमाउंट तो यहीं कट गया। 5% स्प्रेड, 3% जीएसटी और 2% टीडीएस। तो अब इस केस में तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस हो जाएगा अगर गोल्ड का प्राइस नहीं बढ़ा। तो अब आपका ब्रेक इवन कब होगा और प्रॉफिट कब होगा? ब्रेक इवन आपका तब होगा जब एटलीस्ट 10 से 12% गोल्ड का प्राइस बढ़े। यानी कि अगर आपका एग्जांपल के लिए अगर गोल्ड का 1 ग्राम का प्राइस 10,000 रुपए था, आपने 1 ग्राम लिया है, तो उसका प्राइस एटलीस्ट 11,000 हो जाए पर ग्राम का, तब आपको फायदा होगा। या जो भी प्राइस है, जैसा अभी 1.5 लाख का है तो 10% बढ़ जाना चाहिए, 1,500 रुपए बढ़ जाना चाहिए, 15,000 सॉरी 1 ग्राम का, तो उस पर 1,500 रुपए बढ़ जाना चाहिए, 10% बढ़ जाना चाहिए। तो अभी तब आपका ब्रेक इवन होगा। प्रॉफिट कब होगा? जब आपका 15% से ज्यादा गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, जो एटलीस्ट आप ये मान करके चलिए 3-4 महीने, 6 महीने, 3 महीने तो एक्चुअली कम है, 10% 3 महीने में, पिछले सालों में तो बढ़ा है, लेकिन पूरा हिस्ट्री अगर आप देखो 50 साल की तो नहीं बढ़ता है। कभी कभी कई 4-4, 5-5 साल भी गोल्ड जो है वो फ्लैट रहता है, या चौथे 5वें साल में जाकर के अपने हाई से, पिछले 5 साल के हाई से भी आपको नीचे दिखाई देता है। तो पिछले 4-5 सालों में तो हालांकि बढ़ा है, इसीलिए ये एप्स पॉपुलर भी हुए हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, तो प्रॉफिटेबिलिटी बनेगी लेकिन लॉन्ग टर्म में बनेगी, तुरंत नहीं बनेगी। 2-4, 6 महीने या साल भर की भी आप गारंटी मत मान करके चलिए, उससे ज्यादा टाइम तक अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका प्रॉफिट होएगा। प्रॉफिटेबिलिटी तो यहाँ पर टोटली जार गोल्ड के प्राइसेस पर डिपेंड करती है, गोल्ड का प्राइस कितना बढ़ता है कितना घटता है। लेकिन एक चीज डेफिनेट है कि जार ऐप यहाँ पर जो स्प्रेड चार्जेस आपसे ले रहा है 5% के, वो बहुत ज्यादा है। अगर आप स्टॉक ब्रोकर्स की बात करें तो स्टॉक ब्रोकर्स भी मैक्सिमम 0.5% का ही मैक्सिमम ब्रोकरेज लेते हैं, और वो भी आजकल डिस्काउंट ब्रोकर्स ने कम करवा करके 20 रुपये पर ही कैप करवा दिया है। तो आई थिंक कि जो स्प्रेड है ये कम होना चाहिए डेफिनेटली। अब हम बात करते हैं विड्रॉएबिलिटी की, जहां पर 2 रिस्क जो मैंने आपको बताए थे, मैंने नहीं एक्चुअली सेबी ने जो हाईलाइट किए, ऑपरेशनल और काउंटर पार्टी रिस्क, उन रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं। तो गाइस देखो, गोल्ड जब आप इससे ले रहे हो तो जार ऐप से 2 तरीके से आप विड्रॉ कर सकते हो। पहला है आप यहां से कैश में विड्रॉ कर सकते हो, या दूसरा आप यहां से ज्वेलरी भी ऑर्डर करवा सकते हो। अब इन दोनों प्रोसेस में क्या रिस्क है? देखिए, ऑपरेशनल रिस्क की अगर बात करें तो ऑपरेशनल रिस्क ये हो जाता है कि आपने पैसा विड्रॉ लगाया, तुरंत विड्रॉ नहीं हुआ, बैंक का प्रॉब्लम आ गया, या ऐप इनका है उसका प्रॉब्लम आ गया, या कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया, तो पैसा आपका तुरंत नहीं आया, उसमें टाइम लग जाए। ये हो गया ऑपरेशनल रिस्क। इसके अलावा काउंटर पार्टी रिस्क क्या हो सकते हैं? काउंटर पार्टी रिस्क ये हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप मंगवाते हो ज्वेलरी, तो ज्वेलरी आप मंगाते हो तो जो ज्वेलर से आ रही है वो ज्वेलर फ्रॉड हो, वो आपको 22 की जगह मान लो 18 कैरेट गोल्ड दे रहा हो, या फिर जो बंदा लेकर के आ रहा है, जो डिलीवरी पार्टनर है, अब यहाँ पर 100-200 रुपए की डिलीवरी नहीं है, खाने पीने की छोटा मोटा सामान नहीं है, ये गोल्ड का मामला है। ये अगर आपने 1 ग्राम मंगाया तो 16,000 रुपए का है वो, अगर आपने 10 ग्राम मंगा लिया तो 1.5 लाख रुपए का अच्छे की नियत पलट जाए। तो इसलिए इन सब चीजों की तरफ ही सेबी ने ध्यान खींचने की कोशिश करी है कि ये काउंटर पार्टी और ऑपरेशनल रिस्क हो सकते हैं इन ऐप्स के साथ में, क्योंकि ये भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। गाइस, मैंने भी जार ऐप से इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मैंने विड्रॉल भी लिया है, मुझे विड्रॉल टाइमली मिला है, लेकिन 100% केसेस में हम इस चीज की गारंटी नहीं ले सकते। अगर ये सेबी रजिस्टर्ड या आरबीआई रेगुलेटेड ऐप होता तो हम इसके बारे में कह सकते थे कि भाई आप इसमें काम कर सकते हो। तो अब अगर ये ऐप आपके लिए नहीं है सूटेबल, तो आपके लिए क्या सूटेबल है, किस चीज की हम ठोक के गारंटी ले सकते हैं? तो ठोक के गारंटी हम ले सकते हैं कि अगर आप गोल्ड के उन प्रोडक्ट्स में डील करते हो जो सेबी ने रेगुलेट कर रखे हैं, जैसे कि गोल्ड के म्यूचुअल फंड है, गोल्ड के ईटीएफ है, गोल्ड में आप F&O ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अब ये करनी कहां से है? ये सेबी इनके रेगुलेटेड, सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर हो सकते हैं, कोई दूसरे इंटरमीडिएट हो सकते हैं। तो मैं मेरे जो फेवरेट इंटरमीडिएट्स हैं, यानी कि जो मेरे फेवरेट स्टॉक ब्रोकर्स हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनके थ्रू जा सकते हो, या आप किसी भी सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के थ्रू जा सकते हो। आप वहां से जो मैंने बताया म्यूचुअल फंड है, गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड के F&O में ट्रेडिंग करते हो, तो वो सेबी रेगुलेटेड है। उसमें अगर आपका पैसा कहीं फंस भी गया तो आप कंप्लेंट तो एटलीस्ट कर सकते हो। अगर आप स्कोर्स के बारे में और जानना चाहते हो तो कमेंट में स्कोर जरूर लिख देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और हाइप भी करना है प्लीज, क्योंकि बहुत से लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं लेकिन हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हमारा चैनल काफी दिन से उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया जिस तक पहुंचना चाहिए था। अभी रिसेंटली हमने 6 साल कंप्लीट किए चैनल पर, लेकिन हमारा अभी सब्सक्राइबर बेस जो काफी कम है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और हाइप करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, उन्हें अवेयरनेस मिले। मैं मिलूंगा गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।
जय भारत।